नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे प्रधानमंत्री मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 24 मई 2012 को राजस्थान के उदयपुर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस ने हिंदुस्तान के इतिहास को मिटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कुछ लोगों को तो लगता है कि हिंदुस्तान का इतिहास एक परिवार से शुरू होता है और एक ही परिवार में टिका रहता है, जैसे इस देश में किसी और ने कुछ किया ही नहीं। आज के समय में अगर राणा प्रताप होते तो क्या होता, इस कालखंड में वो होते तो क्या होता। ये जितने दुनिया में सो कॉल्ड सेक्युलर है उन्होंने नोच लिया होता, उनके पीछे पड़ जाते कि राणा प्रताप ऐसा सोच रहे हैं, राणा प्रताप ये बोल रहे हैं, गौ रक्षा के लिए ये बोल रहा है, नारी रक्षा के लिए ये बोल रहे हैं, ये करने की बात कर रहे हैं, मंदिरों की रक्षा करने के लिए ये कर रहे हैं, हिंदुस्तान की संस्कृति को बचाने के लिए ये कर रहे हैं, फिर तो कुछ गड़बड़ है। ऐसा ही करते और इसी मानसिकता वाले लोगों ने जनता के दिलों में तो राणा प्रताप है, लेकिन इतिहास के जरूखों से मिटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है दोस्तों, कोई कसर नहीं। और कुछ लोगों को तो लगता है कि हिंदुस्तान का इतिहास एक परिवार से शुरू होता है और एक परिवार में टिका रहता है, जैसे इस देश में किसी ने कुछ किया ही नहीं है, न त्याग किया है, न बलिदान किया है, किसी को पता तक नहीं है, लोगों को भुला दिया जाता है। और इसलिए भाइयों बहनों, यह देश बहुरत्ना वसुंधरा है। हर युग में महापुरुष पैदा हुए हैं, हर युग में वीर पुरुष पैदा हुए हैं, हर युग में समाज के लिए जीने वाले, जूझने वाले और जान की बाजी लगाने वाले लोगों की परंपरा रही है इस देश में। ये देश की विशेषता। मित्रों, 1200 साल तक हिंदुस्तान गुलाम रहा। कोई वर्ष ऐसा नहीं है, कोई साल ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के किसी न किसी कोने में आजादी की ललक के साथ लोगों ने अपने आप को बलि न चढ़ा दिया। जो भी सल्तनत आई, जो भी शाही ठाट आया, सबके खिलाफ लड़ने का ताकत इस देश के अंदर रहा है। लोग लड़ते रहे, जूझते रहे। गुलामी को मन से कभी इस धरती ने स्वीकार नहीं किया था और जिसको जो मौका मिला वो लड़ाई लड़ता रहा। और इंसान तो क्या, चेतक तक लड़ता रहा। ये स्वाभिमान की लड़ाई थी। लेकिन कैसा दुर्भाग्य है, देश के वीर पुरुषों को भुला दिया जाता है। भाइयों बहनों, कोई भी समाज जो इतिहास को भूल जाता है वो इतिहास रचने की ताकत भी खो देता है। इतिहास वो ही रच सकते हैं जो इतिहास से प्राण शक्ति पाते हैं। और इसलिए हमारे विराट संस्कृति, हमारे आदर्श, हमारे वीर पुरुषों की गाथाएं वो पीढ़ी दर पीढ़ी संक्रमित होने चाहिए। हर पीढ़ी को उसका पता होना चाहिए और हर पीढ़ी को उसका गर्व होना चाहिए। ये परंपराएं बढ़ानी चाहिए। और उस अर्थ में मुझे आज आपके बीच आकर के वो प्रेरणा के पीयूष पीने का अवसर मिला है। मेरे जीवन को धन्यता मिली है, एक नई शक्ति मिली है। हम कभी सोचे क्या राणा प्रताप ने जो जो किया, जिन जिन बातों के लिए जीवन लगा दिया, आज वहां पर इन सारी चीजों में से किसी बात के लिए चिंता है क्या? किसी बात की चिंता है? अगर ऐसा ही हाल रहा तो भाइयों बहनों, इन देश के वीर महापुरुषों के बलिदान का क्या होगा? भाइयों बहनों, जीवन को आहूत करने के संकल्प किए थे। हमारे गुजरात के अंदर एक लोक कथा बड़ी प्रचलित है और बड़ी प्रेरक है। उदयपुर से सटा हुआ हमारे विजयनगर पाल के जंगल है, इसी नजदीक के इलाके में है। और महाराणा प्रताप जब अपने टेक के खातिर
जंगलों में गुजारा करते थे, गुजरात के विजयनगर पाल के जंगलों में घूमते थे। एक बार वो पत्थर की चट्टान पर लेटे हुए थे और इतने में एक नौजवान कपल वहां से गुजरता था, जिसको प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश कर रहा था। उसको लगा कि पत्थर की चट्टान पर ये महाशय सोए हैं, शायद उनको मालूम होगा कि नजदीक में कहीं पानी है क्या। तो वो चट्टान की तरफ गए। वो लोहारी काम करने वाला समाज था और राणा प्रताप के लिए उन्होंने निर्णय किया था कि जब तक राणा प्रताप का सपना पूरा नहीं होता है, हम घर नहीं बसाएंगे। बैलगाड़ी में ही अपना सामान लेकर के वो आज भी गांव गांव भटकते हैं, 400 साल के बाद भी भटकते हैं उस सपने के लिए। देश की विशेषता देखिए, उसी समाज के वो दो लोग थे। उन्होंने राणा प्रताप जी से प्रार्थना की, साहब हम लोग प्रवासी हैं, नजदीक में कहीं पानी होगा, आप कोई रास्ता दिखा सकते हैं? तो महाराणा जी, उनको पता नहीं था वो किससे बात कर रहे हैं, न उन यात्री को पता था वो किससे बात कर रहे हैं। राणा प्रताप जी ने उनके सामने देखा। उन्होंने कहा कि आप दो लोग ही निकले हो? बोले हम दो लोग निकले। तो बोले आपके संतान साथ नहीं लाए हो क्या? नहीं, बोले हमें संतान नहीं है। तो महाराणा प्रताप जी को लगा कि अरे भाई, मैंने ऐसा सवाल क्यों पूछा, बेचारों को दुख हुआ होगा। तो उन्होंने अपना संकोच से कहा, अरे अरे क्षमा कीजिए, मैंने आपको पीड़ा पहुंचे ऐसा सवाल पूछ दिया। नहीं, बोले पीड़ा पहुंचने की बात नहीं है, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा संतान नहीं है। बोले गर्व की बात है, क्यों? तो बोले हमने प्रण लिया है। दो सामान्य लोग, लोहारी काम करने वाले परिवार के लोग, पैदल जाने वाले गरीब अवस्था के लोग, महाराणा प्रताप जैसे वीर पुरुष के सामने खड़े रह करके कहते हैं, हमने प्रण लिया है कि जब तक महाराणा प्रताप मेवाड़ की धरती पर विजय ध्वज न फहराए, तब तक हम संसार सुख नहीं मनाएंगे और इसलिए हमें बच्चे नहीं। आप कल्पना कर सकते हैं उस समय राणा प्रताप के मन को क्या हुआ होगा। क्या कभी राणा प्रताप ने भी सोचा होगा कि उनकी इस लड़ाई में कहां कहां से लोग लगे होंगे, किस किस प्रकार से लोग अपना जीवन लगाते होंगे, और तब जाकर के विजय होता है। और जब हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, मेरे पाल चितरिया विजयनगर के आदिवासी वीर लोग वो तीर कमान लेकर के उस लड़ाई के मैदान में उतरे थे। उनको जो सूझता था उस प्रकार से राणा प्रताप विजयी हो, इसलिए अपने आप को बलि चढ़ाने के लिए काम में लगे। भाइयों बहनों, छोटे छोटे लोगों की जिंदगी, उसकी एक अपनी ताकत होती है, एक अहमियत होती है, और उस अहमियत का भी हम स्मरण करते हैं। और वही तो इतिहास के अंदर नई प्राण शक्ति देती है, नई ताकत देती है। भाइयों बहनों, इन वीर पुरुषों ने अपना जीवन क्यों दिया? तिरंगे झंडे के लिए लोग फांसी के तख्त पर क्यों चढ़ गए थे? भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अपने जीवन को क्यों खपा दिया था? आजादी के लिए मरने वाले लोगों ने अंडमान निकोबार के अंदर अपनी जिंदगी क्यों खपाई थी? देश को एक उत्तम स्थिति में देखने के लिए, कि भारत माता को जगत गुरु के स्थान पर देखने के लिए हिंदुस्तान का हर नागरिक सुख और वैभव की जिंदगी जिए, इसलिए दिया था। लेकिन दिल्ली में बैठे हुए लोगों ने उन बलिदानों को ध्यान रख करके क्या कभी कोशिश की है? मैं दुर्भाग्य से, दुख से कहना चाहता हूं कि जरा सी भी चिंता नहीं की गई है। अगर थोड़ी सी भी इन वीर पुरुषों के त्याग तपस्या को याद किया होता तो देश का शासन ऐसा नहीं होता, देश की सरकार ऐसी न होती, और इस तबाही के बंजर में देश न फंसता। और इसलिए भाइयों बहनों, इन महापुरुषों के बलिदानों को याद रखना हर शासक के लिए भी अनिवार्य है। उन्होंने भी देखना होगा कि भाई इतने लोगों ने जीवन दिया था, हम कुछ ऐसा करके जाएं ताकि उनके बलिदान हमें कुछ नई प्रेरणा दे, नया अच्छा करने की प्रेरणा दे, नई पीढ़ी को प्रेरणा दे। लेकिन दुर्भाग्य से इन चीजों को भुला दिया गया है।
भाइयों बहनों, अब उदयपुर गुजरात अलग नहीं रहे। एक पैर उधर रखो तो गुजरात हो जाता है, एक पैर इधर रखो तो उदयपुर हो जाता है। इतना हमारा आपसे नाता है। यहाँ आधा व्यापार गुजराती भाषा में चलता है, आधा व्यापार मार्केट में चलता है। कोई व्यापारी यहाँ गुजराती न सीखे तो व्यापार नहीं चलता, वो गुजराती बोल लेता है। इतना नाता है, लेकिन ये नाता बहुत पुराना है। महाराणा प्रताप का वंशज और हमारा वल्लभी वंश, दोनों का सदियों पुराना नाता। जिस बप्पा रावल के नाम से लेकर के हमारा सर ऊंचा होता है, वो बप्पा रावल गुजरात की धरती के थे। और भाइयों बहनों, बहुत कम लोगों को मालूम होगा, जो चेतक घोड़ा था ना, उसकी मां गुजराती थी। गुजरात के अंदर अश्व पालन में लगे हुए जो लोग हैं, इस बात को बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम इन घोड़ों के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हमारी प्रेरणा वो है कि हमने चेतक दिया। ये मिजाज है। अगर एक चेतक भी 400 साढ़े 400 साल के बाद भी एक सामान्य अश्वपालक को प्रेरणा दे सकता है, तो भाइयों बहनों, इतिहास हम लोगों को कितनी बड़ी ताकत दे सकता है। इतिहास का निरंतर स्मरण होना चाहिए, इतिहास से प्रेरणा लेनी चाहिए, और इतिहास के अनुकूल नए इतिहास की रचना के लिए हमने कदम उठाने चाहिए। और आज भाइयों बहनों, गुजरात विकास की नई ऊंचाइयों को पार करता चला गया। हमारा देश ऐसा है, करीब करीब सभी राज्य पानी को लेकर के कोई न कोई झगड़ा चल रहा है। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ पानी के कारण कहीं न कहीं तनाव, विवाद, झगड़े चल रहे हैं, कोर्ट कचहरियां चल रही है। यह आपने सुना होगा। एकमात्र अपवाद हिंदुस्तान में आजादी के बाद है, भाइयों बहनों, मैं गर्व से कहना चाहता हूं, वो गुजरात है। वरना पानी देने के लिए कोई राज्य तैयार नहीं होता है, और पानी देना है ना, सारा समाज उसके प्रति बड़े अहोभाव से देखता है। पानी देने के लिए तैयार नहीं होता है। कोई न कोई झगड़े डालेगा, कोई न कोई कोर्ट कचहरी करेगा, कुछ न कुछ करेगा। लेकिन भाइयों बहनों, मेरा ये सौभाग्य रहा कि सरदार सरोवर डैम, नर्मदा योजना, उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की धरती पर मां नर्मदा मैया का पानी पहुंचाने का सौभाग्य मिला। कोई विवाद नहीं हुआ, कोई कोर्ट कचहरी नहीं हुई, और आज जालौर के बेल्ट में चले जाइए, चारों तरफ जो रेगिस्तान था वो आज हरियाला दिखता है। और जब ये करते हैं तो लगता है चलो राणा प्रताप की धरती को कर्ज चुकाने का हमें एक मौका मिला। ये मिजाज चाहिए देश के लिए, ये मिजाज चाहिए। हम सब हर एक के लिए कुछ न कुछ मदद करें, एक भाईचारे का माहौल बनाएं। कैसा देश आगे बढ़ सकता है भाइयों बहनों, दुनिया स्वीकार करेगी। राजस्थान और गुजरात तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है। राजस्थान में भी मरुभूमि है, गुजरात में भी मरुभूमि है। हमारे नसीब में भी रेगिस्तान है, आपके नसीब में भी रेगिस्तान है। हमारे नसीब में भी उधर पाकिस्तान है, आपके नसीब में उधर पाकिस्तान है। उसके बावजूद भी अकाल अगर राजस्थान में होता है तो अकाल गुजरात में भी होता है। पानी की किल्लत अगर राजस्थान को होती थी तो पानी की किल्लत गुजरात को भी होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद भी भाइयों बहनों, कृषि विकास के अंदर आज गुजरात नेतृत्व कर रहा है। आज गुजरात आगे बढ़ रहा है।